क्या उन्होंने उन्हें ले लिया? उन्हें कौन ले गया? कई लोग। एक अर्ध सम्राट है, और यहां तक कि अस्थि कबीले से एक सच्चा अमर भी है। नेता का नाम गुचांगगे है। माननीय महोदय, कृपया लुओ परिवार के लिए न्याय पाने में मेरी मदद करें। गू चांगगे, ये फिर से वही है। वो वास्तव में उन घटनाओं से जुड़ा हुआ है जो उस समय मेरे कबीले में घटित हुई थीं। क्या उसने लुओ परिवार के सदस्यों को सिर्फ यह दिखाने के लिए जीवित छोड़ दिया कि वह उन्हें अपने नियंत्रण में ले चुका है? तो फिर उसे कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? ये हो सकता है। गू चांगगे की कटौती कौशल उस स्तर तक पहुंच गई है। ये होना ही चाहिए। पहाड़ के ग्रैंडमास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? यह फेंगजू की शेष बची हुई ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि इसका गलत आकलन नहीं किया गया है। क्या यह संभव है कि युग चिन्ह को संक्षिप्त करके पुनर्जन्म की गुप्त विधि खोज ली गई हो? यदि वह अपनी साधना को पुनः शिखर पर पहुंचाना चाहता है, तो अमर क्षेत्र को पार करने की विधि अभी भी उसके भीतर है। इस लुओ फेंग को बचाना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे पास उन महान कुलों के बीच खोज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महान कुलों? वे उस समय फेंगजू के सबसे योग्य जनरल थे। उन्हें इकट्ठा करके हमें लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत मिल सकती है। चूंकि फेंगजू बिना किसी चिंता के उन्हें युग वृक्ष सौंप सकता था, इसलिए उसके पास अवश्य ही कोई बैकअप योजना रही होगी। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ हासिल कर सकते हैं? आप वर्षों तक 8 उजाड़ प्रदेशों और 10 क्षेत्रों में उनके गुप्त एजेंट रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जैसे व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति किसी के प्रति इतना आज्ञाकारी होगा। मुझे ये भी आशा नहीं थी कि आप 8 निर्जन प्रदेशों और 10 लोकों में समर्पण करने वाले प्रथम प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे। तुम मेरे पास अपने कारण थे। या फिर यह बहाना सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप उसके रूप रंग से आकर्षित थे? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, नहीं। मेरे प्रभु, लिनवू ने संदेश भेजा है कि ड्रैगन रक्त युद्ध देवता कबीले का स्थान बंद कर दिया गया है। फिर सेना को इकट्ठा करो और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर का व्यक्ति सब कुछ उगल दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से टूट गया है। वह ऊर्जा। क्या यह वही हो सकता है जिसने उस समय अमर महल को नष्ट किया था? अधिकतम आधे महीने में हमारी जनजाति की नई पृथ्वी संरचना तैनात हो जाएगी, और 10 लाख वर्षों तक हमारे लोगों की सुरक्षा करना कोई समस्या नहीं होगी। यद्यपि यह स्थान बंजर है और खेती के लिए अनुपयुक्त है, परंतु अब जबकि हमारे पूर्वज इस खजाने को दुनिया में लेकर आ गए हैं, तो समय रहते ऊपरी क्षेत्र पर पुनः आक्रमण करना असंभव नहीं है। हाँ, जब वो खजाना हमारे हाथों में है, तो ये केवल समय की बात है कि हमारे पूर्वज उस स्तर तक पहुंच जाएं। भाई लिनवू, क्या हमें सचमुच केवल यहीं रहने की अनुमति है और एक क्षण के लिए भी यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है? यहाँ वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति है। कम से कम हम अन्य जनजातियों की तरह ऊपरी क्षेत्र की सेनाओं द्वारा नष्ट नहीं कर दिए जाएंगे, है ना? वैसे, जब तियालो शहर पर कब्जा किया गया था तब भाई लिनवू कहाँ थे? लू रेन, तुम्हारा क्या मतलब है? युआन, एर, यह मत भूलो कि जब हम पीछे हटे तो हम उसे नहीं ढूंढ पाए। भाई लिनवू, चिंता मत करो। युआनेर आप पर विश्वास करती है। अब से युआन एर हमेशा भाई लिनवू के साथ रहेगी। दुर्भाग्यवश आप लुलुओ नहीं हैं। दुश्मन का हमला, शत्रु का आक्रमण हो रहा है। गू चांगगे, वो इतनी जल्दी यहाँ है? क्या ऊपरी क्षेत्र को ये स्थान कैसे मिला? ये है ऊपरी क्षेत्र में गू परिवार का युद्धपोत। ये है गू चांगगे। लिन कबीले के चूहे। मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। उन्होंने हमें इतने कम समय में ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि कोई गद्दार है। पिताजी, क्या ऊपरी राज्य के हमले से आपकी योजना प्रभावित होगी?
वे इस निर्णायक क्षण में हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि वे इस युग वृक्ष के लिए आ रहे हैं। युग फल अभी भी परिपक्वता से दूर है। चाहे कुछ भी हो, आपको इसे हर कीमत पर करना चाहिए। उन्हें रोको। वो एक प्रबुद्ध व्यक्ति है। कितना अहंकारी। अस्थि वंश के अस्थि पूर्वज और निशांग, तुमने वास्तव में 8 उजाड़ और 10 लोगों को भी धोखा दिया है। मेरा कबीला मूलतः ऊपरी क्षेत्र से आया है, तो फिर विश्वासघात की बात कैसे हो सकती है? वो वास्तव में एक शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। युवा मास्टर, मुझे डर है कि निशांग इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या मुझे कार्रवाई करनी चाहिए? चिंता मत करो, ये सबसे बड़ी मछली नहीं है। क्या यह हो सकता है? ड्रैगन रक्त देवता बो यहाँ है। क्या शुरू से ही कोई जासूस था? आखिर उन्होंने ये स्थान कैसे खोजा? तो फिर आपको भाई लिनवू से पूछना चाहिए। तुम कृतघ्न देशद्रोही। भाई लिनवू, आप सचमुच देशद्रोही हैं। गु चांगगे, आप अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। कबीले के सारे परिश्रमपूर्ण प्रयास, क्या बर्बादी है। तुम मरने के लायक हो। क्या मैं मरने वाला हूं? सभी लोग कबीले के गढ़ की रक्षा करने की कसम खाओ, मरते दम तक। गद्दारों का यही हश्र होता है। ओह, क्या मरने से पहले कही जाने वाली यह एक अच्छी बात नहीं है?